क्या है 415, क्या है 420, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में? क्यों किसी पर्सन को 420 बोल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है? आखिर क्या है ये दोनों? क्यों इसमें इतनी कन्फ्यूजन है? आइए इसको इजी और बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी MD लो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बात करते हैं 415 की। 415 ओनली चीटिंग की बात करता है, छल की बात करता है। मतलब कि कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को डिसीव करता है, प्रवंचना करता है। अब ये प्रवंचना क्या है? प्रवंचना मतलब कि कोई पर्सन जो बेईमानी से किसी फैक्ट्स को छुपाता है। मतलब कि मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, बट वो कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपसे छुपा रही हूँ जिससे बेईमानी हो रही है। ठीक है, ये तो होता है चीटिंग में। मतलब कि कोई पर्सन किसी पर्सन को प्रवंचना कर कोई कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक आशय से कोई काम करता है। ठीक है, उसमें चीटिंग आ जाती है। अब 420 में क्या है? 420 में चीटिंग तो है, बट उस पर्सन की प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देना, मतलब कि संपत्ति को डिलीवर कर देना। जैसे 415 में कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। अब कपटपूर्वक और बेईमानी क्या है, ये ऑलरेडी डिफाइन है IPC सेक्शन 24 और 25 में, कि कोई पर्सन किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर, डिसीव कर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति उस व्यक्ति को परिदत्त कर दे, उस व्यक्ति को डिलीवर कर दे, या कंसेंट दे दे कि उस प्रॉपर्टी को वो रखे, या उस व्यक्ति को इंटेंशनली, या उस व्यक्ति को जिसने वह एक्ट किया है या ओमिशन किया है वो नहीं करता यदि उसे डिसीव नहीं किया गया होता। ठीक है, तो इन सब से मिलके एक बनती है चीटिंग। ये होती है 415। चीटिंग की डेफिनेशन 415 में है, बट इसकी पनिशमेंट 417 में है। तो सेक्शन 415 काउंट ना होके 417 काउंट होता है जो पनिशमेंट। अब सेक्शन 420 है छल करना, मतलब स्टार्टिंग ही हो रही है चीटिंग से। तो क्या समझे अपन इससे, कि जो 415 में 420 इंक्लूड नहीं है, बट 420 में 415 इंक्लूड है, क्योंकि 420 का सेक्शन स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? चीटिंग करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। मतलब कि चीटिंग करना, उसके बाद प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर देना। ठीक है, ये है सेक्शन 420 और 415। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन है कि क्या है 415 420। ये मैंने अभी आपको बता दिया 415 और 420। जब ये डिफरेंसेस करेंगे तो अपन और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इसके बारे में। क्वेश्चन आता है, क्यों किसी व्यक्ति को 420 बोलते ही हाइपर हो जाता है? क्या अब मैं आपको अगर 420 बोलती हूँ तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप हाइपर हो जाओगे, एग्रेसिव हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 420 एक अपराध है। क्या कहा मैंने? एक ऑफेंस है। अब किसी पर्सन को जो मर्डर करता है, जो चोरी करता है, तो उसको अपन उस नज़र से देखते हैं कि ये अपराधी है। इसी प्रकार 420 भी एक अपराध है, इसीलिए किसी पर्सन को 420 बोलते ही वो नेगेटिव हो जाता है, इन द सेंस कि वो उसको पता है कि 420 एक तरह का अपराध है और ये इनडायरेक्टली मेरे को अपराधी बोल रही है। ठीक है, इसलिए कोई भी पर्सन एग्रेसिव हो जाता है 420 ही उसको बोलते। क्या अंतर है 415 और 420 में? 415 जो है एक सिंपल नेचर का ऑफेंस है। क्या कहा मैंने? एक सिंपल नेचर का ऑफेंस है। ठीक है, बट 420 क्या है? एक ग्रीवियस नेचर का ऑफेंस है। 415 सिंपल नेचर का ऑफेंस है और 420 ग्रीवियस नेचर का ऑफेंस है। ये तो हो गया फर्स्ट अपना डिफरेंस। सेकंड क्या कहता है? जो 415 है वो क्या है? बेलेबल है। 415 बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है।
415 बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, बट 420 क्या है, 420 है नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि ये सिंपल नेचर का ऑफेंस है, ये 415 सिंपल नेचर का है और ये ग्रीवियस नेचर का है। फिर 415 बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल है, बट 420 नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है। फिर आता है अपना कि 420 में सबसे ये जो मेन डिफरेंस है 415 और 420 का ये है कि जो 415 में है ना, स्टार्टिंग से इंटेंशन जो है डिसऑनेस्टली नहीं होती, बट 420 में जो उसकी इंटेंशन होती है ना, वो स्टार्टिंग से ही डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है 415 और 420 का, कि 415 में इंटेंशन जो होती है स्टार्टिंग से डिसऑनेस्टली नहीं होती, बट 420 में जो इंटेंशन डिसऑनेस्टली है वो स्टार्टिंग से होती है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक पर्सन है, अब इसमें ना ये जो डिफरेंस है ना, इसको एक एग्जांपल से समझाएंगे ना तो इजीली समझ आ जाएगा। कि एक एग्जांपल है कि एक आईएएस का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसमें एक पर्सन ने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, बट उसने एग्ज़ाम क्लियर किस कैटेगरी से किया, एससी कैटेगरी से। जब उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई, तो उसमें पता चला कि जो उसने एससी कैटेगरी से जो उसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो जो उसने उस एससी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो उसने यानी कि गलत तरीके से, वो मतलब एससी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता था, बट उसने जो सर्टिफिकेट बनवाया वो एससी कैटेगरी से बनाया। अब यहाँ पे उसने एग्ज़ाम क्लियर किया, सारा कुछ उसने सारी स्टेजेस कंप्लीट क्लियर कर ली, तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो उसका इंटेंशन था वो स्टार्टिंग से ही डिसऑनेस्टली था, बीच में नहीं हुआ, स्टार्टिंग से ही। मतलब कि उसने एग्ज़ाम क्लियर किया, उसने सर्टिफिकेट बनवाया यानी कि स्टार्टिंग करने से पहले, तो उसने जो सर्टिफिकेट बनवाया मतलब उसने फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंटेंशन से कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी इस कैटेगरी से जल्दी से, तो उसने ऐसा सर्टिफिकेट बनाया। मतलब कि उसका इंटेंशन क्या था, स्टार्टिंग से ही गलत था। ठीक है, ये हो गया। एक एग्जाम्पल और है कि एक लड़का लड़की आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ फ्रेंडशिप करते हैं और उनके बीच में अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब नॉर्मली वो फ्रेंडशिप करते हैं, बट बाद में अच्छे इंटेंशन से वो लड़का उसको मैरिज के लिए बोलता है कि मैं फ्यूचर में तेरे साथ मैरिज करूँगा, और उन दोनों के बीच में फिज़िकल इंटरकोर्स होता है। ठीक है, अब थोड़ा टाइम निकलता है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब लड़की यहाँ पे उस लड़के के अगेंस्ट रेप का केस करती है, रेप का मुकदमा करती है। अब यहाँ पे जो इंटेंशन था लड़के का, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था कि वो उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करे या कुछ भी, बट फिर भी यहाँ लड़की उसके ऊपर रेप का केस करती है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो इंटेंशन था वो स्टार्टिंग से ही गलत नहीं था, बट फिर भी लड़की उसके ऊपर रेप का केस कर रही है। तो इसमें क्या समझ आता है कि जो 415 में जो इंटेंशन है ना, वो स्टार्टिंग से ही डिसऑनेस्ट नहीं होता फ्यूचर में, या फिर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो बाद में उसका इंटेंशन 420 में डिसऑनेस्ट हो जाता है। अब एक और एग्जांपल से करते हैं कि ए और बी आपस में बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे की कंडीशन के साथ सहमत हो जाते हैं और वो बिजनेस करते हैं। बट क्या होता है, फ्यूचर में जो होता है ना, फ्यूचर में बी क्या करता है, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, यानी कि उस कंडीशन जो भी थी वो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि वो फुलफिल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि उसने स्टार्टिंग से तो उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था कि मैं कंडीशन फुलफिल नहीं करूँगा, बट उसके सामने ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती है जिससे वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या उसको 420 लगेगी या 415 लगेगी? ऑब्वियस सी बात है कि 415 लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से उसका कोई ऐसा डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था।
तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि 415 क्या है और 420 क्या है। आई होप आपको समझ आ गया हूँ। एक और आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो 415 में 420 इंक्लूड नहीं है, 415 में 420 इंक्लूड नहीं है, बट 420 में 415 इंक्लूड है, क्योंकि 420 सेक्शन स्टार्ट ही ऐसे होता है कि चीटिंग करना और बाद में प्रॉपर्टी डिलीवर कर देना। तो एक और हो गया आपका डिफरेंस कि 415 में 420 इंक्लूड नहीं है और 420 में 415 इंक्लूड है। अब एक ये बताओ कि एक पर्सन है, यानी कि एक अंधी महिला है, एक अंधी महिला है, बी उस अंधी महिला से कुछ कागज पे साइन करवा लेते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे 415 लगेगी या 420 लगेगी? यहाँ पे 415 लगेगी या 420 लगेगी? अब यहाँ पे 420 नहीं लगेगी, क्योंकि 415 नहीं लगेगी, क्योंकि उस पर्सन ने उस अंधी महिला को डिसीव नहीं किया। मतलब कि 415 का जो की पॉइंट है वो है डिसीव करना, और किस इंटेंशन से? फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंटेंशन से। तो यहाँ पे उस बी ने उस ए अंधी महिला को डिसीव नहीं किया, तो यहाँ पे चीटिंग नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। एक लास्ट क्वेश्चन अपना इसका आंसर बचता है कि कोई पर्सन 415 करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 420 करता है तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 415 कोई पर्सन करता है तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 417 में दी हुई है। 415 की पनिशमेंट 417 में दी हुई है, जो 1 ईयर की है और फाइन है और बोथ है। और जो 420 की पनिशमेंट है वो 7 ईयर की है एंड फाइन है। मतलब कि 7 ईयर एंड फाइन है, मतलब कोई 420 करता है तो उसको 7 ईयर की सज़ा में से भी मिल सकती है, मतलब 7 ईयर तक की पनिशमेंट मिल सकती है, उसको 5 ईयर मिल सकती है, 4 ईयर मिल सकती है, 3 ईयर मिल सकती है, एंड उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। और 1 ईयर में उसको 1 ईयर तक की सज़ा में से कुछ भी मिल सकता है, 10 मंथ्स मिल सकते हैं, 9 मंथ मिल सकते हैं, 6 मंथ मिल सकते हैं, या उसको ओनली फाइन भी मिल सकता है, या उसको दोनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये है 415। अब इसकी पनिशमेंट से ही देख लो, पता चल जाता है कि ये 415 जो है सिंपल नेचर का ऑफेंस है और 420 क्या है, ग्रीवियस नेचर का ऑफेंस है। मतलब कि ऐसा अपराध कि पता ही नहीं चलता कि उसने 417 किया है या 420 किया है। तो ये जो कंडीशन, ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको एग्जांपल बताया, इससे आपका आई होप क्लियर हो गया हो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।